हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसके यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो एक दूसरे से क्या है, आपसी संबंध बताने का। व्यक्ति हो या वस्तु, किसी से भी क्या है, आपसी जब संबंध बताना होता है तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे माता पिता का संबंध, भाई बहन का, दो बहनें का, दो भाई का, इस तरह से संबंध बताना, नाना नानी का। इस तरह से जब हमें संबंध बताना है, इंसान का कुत्ते से, इंसान का बिल्ली से, बाघ का बाघ से, इस तरह से हम व्यक्ति का व्यक्ति से या वस्तु से या वस्तु का व्यक्ति से किसी भी प्रकार का अगर हमें संबंध बताना है, किसी भी तरह का अगर हमें संबंध बताना है तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब है तो एक दूसरे में आपसी संबंध। अगर एक दूसरे से आपसी संबंध बताने के लिए ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। एक होता है ईच अदर। ईच अदर का जो प्रयोग होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का जो प्रयोग होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक जब व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो उसके लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब एक दूसरे के अर्थ में है, क्या मतलब ईच अदर का ही प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में किया जाता है और वन अनदर का ही प्रयोग जो है एक दूसरे के अर्थ में ही किया जाता है। लेकिन दो व्यक्ति के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक मतलब 3, 4, 5 के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गर्ल हेट। द गर्ल जो है, द टू गर्ल मतलब दो लड़कियां क्या है आपस में क्या करें, नफरत करती है। तो साफ पता चले कि दो लड़कियां, तो दो लड़कियों के बीच में क्या है, आपसी संबंध है जो कि नफरत का है, दो लड़कियों के बीच। तो दो की बात है तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। वी ऑल लव। हम लोग हम सभी को आपस में क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अब ये ऑल जो है से दो के लिए भी आता है और दो से अधिक के लिए भी आता है। तो इससे पता यह चल रहा है कि हम लोग या तो हम होंगे और हमारे बगल में कोई व्यक्ति होगा तो वह दोनों मिलकर हम लोग कहना चाह रहे होंगे, या दो से अधिक रहा होगा तो भी हम लोग ही बोलेंगे। तो यहाँ पे यह कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि वह दो व्यक्ति था कि दो से अधिक व्यक्ति था, बस है कि वी और लव है। तो यहाँ पे दोनों हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि दो ही व्यक्ति थे जो आपस में प्यार करते या दो से अधिक थे। जब दो व्यक्ति था तो ईच अदर, दो से अधिक था तो वन अदर। तो यहाँ पे दोनों का आंसर हो जाएगा, ईच अदर और वन अनदर। जब सेंटेंस में पता ना चले कि दो है या दो से अधिक, क्योंकि ऑल से पता चल रहा है कि ऑल दो को भी दर्शाता है और दो से अधिक को भी। तो इससे पता यह चल रहा है कि दो ही व्यक्ति आपस में प्यार कर सकता है, ईच अदर का पोस्ट हो जाएगा, और दो से अधिक हुआ तो वन अनदर। यहाँ पे दोनों आंसर सही है, जबकि यहाँ पे साफ था कि दो व्यक्ति ही है, दो लड़कियां जो आपस में क्या करती है, नफरत। दो लड़कियों के भी संबंध बनाता था, तो इसलिए किसका प्रयोग किया, ईच अदर। अगला है वी बोथ नो। बोथ जो आता है ये हमेशा दो के लिए आता है। बोथ जो है दो व्यक्ति के लिए ही आता है, दो से अधिक के लिए हम बोथ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वी बोथ नो, हम लोग दोनों को जानते हैं। हम लोग किसको जानते हैं, दोनों को जानते हैं। बोथ दो ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब दो व्यक्ति का बात करेगा तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ईच अदर। अगला है मीना एंड रमेश लव। मीना एंड रमेश, तो एक व्यक्ति मीना हो गया और एक व्यक्ति रमेश होगा। तो जब यहाँ पे दो व्यक्ति हो गया और दो व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध बताना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। तो यहाँ भी हो जाएगा ईच अदर। उसी तरह है दे हेट। वे लोग नफरत करते हैं, वे लोग नफरत करते हैं। तो वे जो लोग हैं वो दो के लिए भी आता है और दो से अधिक के लिए भी आता है। हम दे का जो प्रयोग दो व्यक्ति रहता है तो भी राम एंड श्याम रहेगा, तो इसका पुलर फॉर्म लिखना है तो भी दो लिखेंगे। या राम एंड श्याम एंड मोहन रहेगा, राम मोहन सोहन तीन व्यक्ति रहे तो भी दो का ही प्रयोग, दे का ही प्रयोग करेंगे। तो दे का जो प्रयोग है दो व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, तीन। तो यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ कि दो व्यक्ति है कि दो से अधिक है, तब यहाँ पे ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे, वन अनदर का भी। तो दे हेट ईच अदर, ईच अदर या वन अनदर।
अगला है द 3 ब्रदर लव। अब 3 भाई जो है से आपस में प्यार कर रहे हैं। कितने भाई है? 3 ब्रदर। 3 ब्रदर से मालूम चलिए कि 2 से अधिक है। अब जैसे ही मालूम चलिए कि 2 से अधिक है तो 2 से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो द 3 ब्रदर, जैसे ये द 3 ब्रदर की बात किया तो हम सीधे किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। तो इससे यह गए कि अगर 2 व्यक्ति का बोध कराए, 2 व्यक्ति या वस्तु का तो ईच अदर, और 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो वन अदर। और सेंटेंस में मालूम ही ना चले कि 2 व्यक्ति है कि 2 से अधिक, तो वहां पे ईच अदर और वन दोनों पॉसिबल होता है, दोनों आंसर सही होते हैं। 5 बॉयज लव, 5 बच्चे। जैसे 5 बच्चे की बात की मतलब 2 से अधिक होगा, मतलब 3 4 में आ गया। तो ये 5 बच्चे हैं तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। 2 से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते तो 5 बॉयज लव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन अनदर हो जाएगा, वन अनदर। अगला है द 2 बॉयज। कितने बॉयज? 2 बॉयज हेल्प। 2 लड़के जो है आपस में मदद कर, 2 लड़के फिक्स कर दिया कि 2 लड़के हैं। जब 2 लड़के हैं तो 2 के लिए ईच अदर का प्रयोग कर, तो यहाँ पे ईच अदर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।